जो उस वक्त इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाया गया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी, बल्कि यही वजह थी कि आज अगर इमरान खान अपने ओहदे पर होते तो ना ये वो ऐसा विजन है कि जिसका चैनल्स के जरिए जाना जरूरी है। वजूम तो हम हैं, इमरान खान की फॉलोशिप तो पाकिस्तान के बाहर भी है, लेकिन उससे क्या हम फायदा हासिल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हजूम की शक्ल में है, कोई किधर है कोई किधर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं सबसे पहले मोहतरम आसफ जट साहब का, डॉक्टर अरशद इकबाल अंसारी साहब का, डॉक्टर अरशद इकबाल साहब का और नेशनल टाउन की तमाम तंजीम का, और उसके बाद मेयर शराफत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये एक पुरवकार महफिल को ऑर्गेनाइज़ किया और एक पहली दफ़ा लाहौर में बाकायदा एक डिसिप्लिन्ड मीटिंग का एहतमाम किया। और मेयर शराफत साहब का शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने इस तमाम प्रोसेस में पार्टी को जो सपोर्ट किया है, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ीन जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो हमारे तंजीमी ओहदेदारान हैं, जो यहाँ पर अपनी कोशिशों से, अपनी एफर्ट से, अपने कप्तान की स्ट्रगल के वजह से जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, और आज उनकी एक तंजीमी जो नेशनल टाउन के हवाले से जो उनकी सिलेक्शन है, जो कि उनके काम की वजह से है, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इमरान खान के मिशन और उनके विजन के मुताबिक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं शेख इम्तियाज़ महमूद साहब का, सदर लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो पंजाब असम्बली में बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस चल रहे हैं, उनको छोड़ के अपनी तंजीमी जो ज़िम्मेदारी है उसको अदा करने के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका शेख साहब बहुत शुक्रिया। दो बातें करूँगा, एक तंजीमी लिहाज से और एक अपने कायद इमरान खान के लिहाज से। देखें, हम सब यहाँ पर एक नेशनल टाउन की तंजीम के हवाले से इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ बेशतर जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो रूरल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है, देहाती बैकग्राउंड से ताल्लुक है। और मैं तंजीम साजी की अहमियत को इस तरह उजागर करूँगा कि आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि अगर जो पानी फसल को जाता है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर एक एहतमाम किया जाता है, उसके लिए वाटर चैनल्स बनाए जाते हैं, जिसको हम पंजाबी में खाले या उनको वट्टे कहते हैं, उनको मोगे कहते हैं। और वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर पानी वाफर मिकदार में चला जाए तो वहाँ फसल तबाह हो जाती है। ये उस वाटर चैनल, उस खाले को पता है कि उसने कितना पानी अपनी फसल पर लेके जाना है, और वहाँ पे वो फसल जो है वो अपनी अफादियत, अपनी ताकत से वो उभरती है और हम सब वो खाते हैं। और अगर पानी ना जाए तब भी फसल नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मैं इस तरह से समझाऊं कि तुम्हारी तंजीम साजी किस कदर ज़रूरी है, कि अगर हम हजूम हैं इमरान खान के विजन के मुताबिक तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह एक फसल पर पानी छोड़ दिया जाए और फसल तबाह हो जाती है, और अगर पानी ना दिया जाए तो तब भी फसल तबाह हो जाती है। जब ये मोगे बनाए जाते हैं, जब ये खाले बनाए जाते हैं, जब नहरों पे पानी आता है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के साथ हमारी फसलों को पानी दिया जाता है, वो बैलेंस पानी दिया जाता है, ना उससे सैलाब आता है, ना उससे फसल तबाह होती है, तो तब जाके फसल जो है वो तैयार होती है और हमारे अवाम उन्नास के लिए वो खाने के काबिल होती है। तंजीम साजी इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा जो विजन है इमरान खान का, जो हमारा मिशन है इमरान खान का, वो एक हमारे लिए एक टास्क है, वो हमारे लिए वो एक ऐसा
मुसलमानों के लिए वो ऐसा विजन है कि जिसका चैनल्स के जरिए जाना जरूरी है। वजूम तो हम हैं, इमरान खान की फॉलोशिप तो पाकिस्तान के बाहर भी है, लेकिन उससे क्या हम फायदा हासिल कर रहे हैं? क्योंकि वो एक हजूम की शक्ल में है, कोई किधर है कोई किधर है, लेकिन इमरान खान का नारा हर एक लगा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इस चैनल सिस्टम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को आप इस तरह से समझें, इसमें टिकट होल्डर की कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत है तो वो आपकी है। अगर तहरीक कामयाब होनी है तो आपने करनी है। टिकट्स आप पिछले जो हर इलेक्शन में आप चेक कर लें, 90% वहां से टिकट होल्डर चेंज होता नजर आपको आएगा। कोई इक्का दुक्का शायद एक हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़े, लेकिन जो अव्वलीन जिम्मेदारी है वो आपकी यूनियन काउंसिल्स की है, आपके टाउन की है, कि जिन्होंने टिकट होल्डर्स को, इमरान खान के टिकट होल्डर को जिन्होंने यहां कामयाब कराना है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जिस तरीके से तहरीक की ज़रूरत है वो तहरीक जो है वो इसी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम से बढ़कर आगे अवामुन्नास तक जाएगी और इमरान खान को हम रिहा होने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात जो इमरान खान साहब की है, जो हमारे लीडर हैं, देखें आज आपको समझ आ रही है, बल्कि आप तो पहले ही समझ चुके हैं, जो अवामुन्नास को समझ आएगी। जो आज इमरान खान को जेल में रखा गया है उसकी आज वाज़िया चीज़ समझ आ रही है। जो इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो चीख कर डेवलपमेंट्स कह रही हैं कि इमरान खान को किस लिए अंदर किया गया है। यह एक ऑर्गेनाइज डिज़ाइन प्रोग्राम था बैनुल-अक़वामी सतह पर कि उनको पता था कि इमरान खान अगर बाहर होगा, अगर वो अवाम के पास होगा और अगर वो उसके पास कोई ओहदा होगा तो वो जो है इस वक्त जो इसराइल जो घिनौना खेल खेल रहा है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये हरगिज़ नहीं होना था। क्योंकि इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर इस बात को बरमला कहा, इसराइल को हम नहीं मानते, वो जब तक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करता रहेगा हम उसके साथ कोई ऐसी मुज़ाकरात क्या कोई हम उसके साथ कोई विजिट नहीं कर सकेंगे। और एक ऐसा फर्म मौक़िफ़ पेश किया बैनुल-अक़वामी सतह पर कि जिसका उनको अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा जो है ये इसको चेंज करना पड़ेगा। ये रजीम चेंज का जो उस वक्त इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी, बल्कि यही वजह थी कि आज अगर इमरान खान अपने ओहदे पर होते तो ना ये इसराइल को फ़लस्तीन पर जो जुल्म करने दिया जाता, ना ईरान पर अटैक होता, और किस तरह से मुसलमान उम्मा को तकसीम करके ऑर्गेनाइज तरीके से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। पहले इराक, फिर उसके बाद शाम, फिर लिबिया, फिर अफगानिस्तान, फिर इराक, अब ईरान। तो क्या पाकिस्तान को नहीं पता, कि हमारे हुक्मरानों को नहीं पता जो फार्म 47 के हुक्मरान हैं कि वो तो बरमला कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भी हमारी बारी आनी है। तो आज हम उनको नोबल अवार्ड दे रहे हैं, अमन का अवार्ड दे रहे हैं। ये कितनी दोगली पॉलिसी है। तो बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप काफ़ी देर से बैठे हैं, बातें बहुत करने को हैं, लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, मुल्की सतह पर भी, कि हमारे ऊपर जो बहैसियत मुसलमान जो जिम्मेदारी आयद होती है हम उसको भी अदा करें, हम अपनी सियासी जिम्मेदारी को भी अदा करें और हम अपने हलकों की जिम्मेदारी को भी अदा करें। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और इमरान खान का जो लास्ट मैसेज आया है अडयाला जेल से, उन्होंने यही कहा है कि कोई धड़ेबाजी नहीं, जिस तरह मार शराफत साहब ने कहा, कोई ग्रुप बंदी नहीं, सब ग्रुप बंदी ख़त्म करके और एक कास के तहत जो है वो तहरीक चलाएं। और जब तहरीक के वो ऐलान करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ऑर्गेनाइज तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपस में मुशावरत के साथ, जिस तरह हम आज बैठे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह बैठ के अपने टाउन्स को, अपने यूनियन काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज करके हम यहाँ से निकलेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।